हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एनडीए 2025 की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम शुरू करने वाले हैं एफवाईक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर, जो कि लोगरिथम का रहेगा। लोगरिथम के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास के अंदर, जो आपको एनडीए की प्रिपरेशन के अंदर काफी मददगार साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता था कि इनइक्वालिटी अपना हो चुका है, और आज हम लोगरिथम का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं। और इन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रेप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश की भी एफआईक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ में जीके का भी पॉलिटी का पार्ट अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला पॉलिटी का लेक्चर आ भी चुका है। तो आप आराम से इन तीनों चीजों को फॉलो कीजिए, जीके, जीएस, इंग्लिश की वोकैबुलरी और मैथमेटिक्स की क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लोगरिथम का, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 243 बेस 3 रूट 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो log 243 जो होता है, हम सबको पता है 3 की पावर 5 होता है। और ये जो 3 रूट 3 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 3 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से 5 यहाँ आगे आता है और 3/2 आगे आता है, तो 3/2 बन के आता है। क्लियर है? और ये जो अब रहा है वो बचा है log 3 बेस के अंदर 3। और आपको पता है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। log 3 3 1 बन गया, तो जो अपना ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1.5 log 16 5/2। इसको सोल्व करने के लिए log 1.5 को ऐसे कैसा रखा एक बार के लिए, log 16, तो 16 2 की पावर अपने को पता होता है 4 होता है, और जो 5/2 होता है वो 2 की पावर 9 होता है। प्रॉपर्टी से log 1.5 हो गया यहाँ पर, और ये जो आया है वो 9 आगे आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और जो बच गया वो log 2 द बेस 2, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो 1/1.5 है ये 3/2 होता है, और यहाँ जो लिखा है वो 3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है? आगे का आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 16 log 0.5 log 25 इक्वल्स टू क्या होगा। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि सपोज दैट यहाँ पर 1 है, तो 1 के अगर एक साइड बेस दे रखा है आपको और एक साइड आर्ग्यूमेंट दे रखा है, तो हमारा आंसर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव आंसर आता है। हमेशा ही क्या आता है, नेगेटिव आंसर आता है। इट मीन्स log 16, और जो अंदर वाले लोग की बात करें, यानी अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्लियर है? क्योंकि बेस जो है वो 1 से छोटा है और आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है। इस log के लिए जो बाहर वाला log है, इसके लिए अंदर वाला आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है, तो log के अंदर तो नेगेटिव आ गया। आपको पता है लोगरिथम के अंदर आर्ग्यूमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आंसर जो है वो कहाँ चला जाएगा, नन जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, वैल्यू बता ही नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 द बेस 3 log 3 टू द बेस 5 एंड log 5 टू द बेस 2 कितना होगा। हमने बेस चेंजिंग थ्योरम से देखा था कि log 2 3 को log 2 by log 3 लिख सकते हैं। क्लियर? फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 3 5 को क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस में log 5 लिखेंगे, और आगे वाले को जो है वो log 5 टू द बेस 2 लिखेंगे। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में 1 आंसर बच गया, यानी ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 अपॉन में दे रखा है। तो आपको पता है कि ऊपर की जो प्रॉपर्टी ध्यान से देखोगे तो आपस में क्या हो जाता है, लोगरिथम की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ गया log 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? अपॉन में अगर बात करेंगे तो log, ध्यान से देखिए, अगर ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये 3 क्या आता है, 2 की पावर में रेज हो जाता है, 15 यहाँ पे पहले से ही है। तो अपन इसे कंप्लीटली तरीके से ये लिखे तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आएगा 8 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है? और जब ये आ गया तो ये मल्टीप्लाई करने में 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120। तो लोग ऊपर आ गया 120। नीचे की बात करें तो 18 इंटू 5 कितना होता है, 8।
120। क्लियर है? और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए नॉर्मल अपन पहले प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ जाएगा और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। जैसे कि नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर वाई बराबर लोग एक्स टू द बेस ए टू बी डिफाइंड ए मस्ट बी। अब ए यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? ए यहाँ पे काम कर रहा है बेस की तरह। तो बेस क्या होना चाहिए? हमने बात बार बार जिक्र किया था कि जो बेस की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर बट नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 4 इक्वल्स टू m देन वैल्यू ऑफ दिस अपने को पूछा है कितना होगा। तो इसका देखो मीनिंग क्या है, पहले सबसे पहले वो निकाल लेते हैं कि जो ये जो दे रखा है ना आपको एक्सप्रेशन, तो इस फॉर्मेट के अंदर आपको चेंज करना है सबसे पहले। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप इसे लो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल्स टू क्या हो गया? m। और ये जो 2 और 2 आगे आएंगे तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे और m की जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगी log 3 टू द बेस 2 के साथ में। अब हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है आप उसको ध्यान से देखोगे, 3 की पावर 4 होता है log में, इक्यासी 3 की पावर 4 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो गया। माइनस में 2 दे रखा है। अपोन में बात करें तो अपोन में दे रखा है आपको log 3 स्क्वायर अपोन में बेस के अंदर 2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा? 4 आएगा और बटा में 2 आएगा, आगे आ जाएगा। और log 3 टू द बेस 2 कितना होता है? m। तो ये दे रखा है अपने को, तो माइनस में m हो गया, बटा में 2 हो गया। डिवाइड की बात करें तो जैसे ही 2 आगे आएगा तो ये 2m बन जाएगा। कंप्लीटली सोल्व किया तो आंसर आ गया 2m माइनस 2 अपॉन में 2m। और इसे सोल्व करते ही ये बन गया m माइनस 1 अपॉन में m। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के मैनिपुलेशन के क्वेश्चन भी आपको एनडीए पूछ सकता है। तो आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए कि जो गिवन डाटा है उसका यूज करके जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कैसे पुट आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे तरफ चलते हैं। अप्रोक्सीमेट ऑफ log 21 टू द बेस 10 की वैल्यू पूछिए, लगभग कितनी होगी? तो पहले अपन log 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके थोड़ी सी बड़ी जो है वो log 21 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? और इसकी वैल्यू बताना आसान है। तो ये टू द बेस 10 होता है, प्रॉपर्टी से अगर ब्रेक करेंगे और ये log 10 10 बन गया। और log टू द बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010। वैसे तो पेपर में देख के आती है, सपोज दैट वो ना दे तो अपने को ये चीज भी याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3010, जिससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी क्योंकि log 21 था यहाँ पे। आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जस्ट बड़ी होगी, ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.32 नहीं आएगा। ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन 1.49 नहीं आएगा, बी ऑप्शन अपना क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में वैल्यू ऑफ दिस बताइए कितना होगा। काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम से आप इसे लिख सकते हो log 16 ये 4 टू द बेस 16। क्लियर है? अब ये तो हो गया 2 का स्क्वायर log, ये जो 4 होता है वो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। तब इसे फाइनली तरीके से सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 और ये जो 2 है वो आगे आएगा, 4 है वो नीचे आएगा और ये बन जाएगा log 2 द बेस 2। सॉर्ट आउट करने के बाद भी आंसर जो है वो 2 की पावर 1 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो आते ही ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/25 एंड दिस डाटा की वैल्यू बतानी कितनी हो। तो ये सारा जो काम है वो प्रॉपर्टी बेस का है। अब देखो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो देखते ही होने वाले हैं प्रॉपर्टी बेस से। आपको पता है ये इसका आंसर 2 आ जाएगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से। हाँ, आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए और वो प्रॉपर्टी ये थी कि सपोज दैट यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लोग ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो अगर ये बेस वाला इन दोनों में सेम होता है तो आंसर डायरेक्ट आ जाता है बी के रूप में। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? तो आपने बोला ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। ओके, और ये लिखा हुआ है लोग, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √3 है। क्लियर है? इस टाइप से लिखा हुआ है ये। सॉरी। तो अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 3 हो गया और यहाँ पर √3 का मतलब, यहाँ पे √3 का मतलब ए पावर में 1/2 का होगा, तो ये 2/2 हो जाएगा और ये लोग 3 3 हो गया। तो जब लोग 3 3 हो गए तो इसका कंप्लीट आंसर ही बन गया अपने पास में 3। अब ये बताइए कि जब 3 बन चुका है इसका आंसर तो 3 और ये 2 कितने हो गए? 5। और यहाँ पे
ब्रैकेट पूरा सोल्व हो चुका है जिसका आंसर 5 आ गया है अपने पास में। 5 की पावर में कितना लगा हुआ है, तो आपने बोला 5 की पावर में लिखा हुआ log 525 ये लगा हुआ है। तो अपने को भी प्रॉपर्टी बताई थी कि यहाँ पे 5 5 होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर 25 आ जाता है। यानी पूरा सोल्व करने के बाद 25 और बाहर 1/25 भी लगा हुआ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं 25/25 का आंसर कितना बन जाएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, अपने को वैल्यू जो पूछी गई है वो इसको रिमूव कर दीजिए, ये जो पहले वाला डाटा लिखा हुआ है ये नहीं है। वैल्यू ऑफ इसकी बतानी कितनी होगी, तो आपको भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए ये डायरेक्ट कैंसिल आउट करने होते हैं। 3 3 से कैंसिल आउट होता है, बेस आर्ग्यूमेंट से 5 5 से कैंसिल आउट होता है, 2 2 से होता है, डायरेक्ट आंसर 1 बता सकते थे। तो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन लगानी है। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 है, ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल आउट, 5 है वो 5 से, 6 है वो 6 से, 7 है वो 7 से, 8 है वो 8 से। तो बचा कितना, तो आर्ग्यूमेंट में तो 9 बचा है आपके पास, बेस में 3 बचा और इसका आंसर 2 होता है। क्लियर है? तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन अगर आपके एनडी में आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज और कुछ कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ log 3 टू द बेस 10 दे रखा है, log टू द बेस 5 टू द बेस 10 दे रखा है और आपको पूछा है कि 0.6989 है, तो बताइए वैल्यू ऑफ दिस कितनी होगी। तो आप इसको नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसे ये लिख सकते हैं, इसकी गिवन डाटा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आप इसे लोगरिथम की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या ये नीचे लिख सकते हैं? आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। अब log 6 को क्या ये लिखा जा सकता है log 2 प्लस में log 3, बेस नहीं लिखा इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 10 है। तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है, log 2 की वैल्यू सॉरी 0.3010 होती है, log 3 की जो वैल्यू है वो 0.4771 होती है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0.7781 और 1 एक्स्ट्रा और है, तो अपने पास में जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये log 2 और 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको 2 और 3 देने के बाद इसकी वैल्यू पूछी। एक बात बताइए कि आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 से मतलब 1 से छोटा है और बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो वैल्यू नेगेटिव आनी है, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल आउट हो गया। अभी जिक्र किया था कि यूनिटी के यानी 1 के एक साइड आर्ग्यूमेंट होता है, एक साइड बेस होता है, चाहे वो बेस बड़ा हो या आर्ग्यूमेंट छोटा हो, तो आंसर हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप इसे क्या लिखोगे, log 10, इसे आप लिख सकते हो 375 और नीचे लग जाएगा 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। अब 375 को अपन कैंसिल आउट करते हैं, 5 से कैंसिल आउट करें तो 7 × 5 35, 2 बच गया, 75 बन गया। 5 से काटा तो 5 × 2 10, ये बन गया 2000। अब इसको 25 से काटते हैं, 25 × 3 75 होता है और 25 8 200 होता है, 3/80 आ गया। क्लियर है? अब जब 3/80 आ चुका है तो क्या अपन इसे ये लिख सकते हैं कि log 3 माइनस में log 80, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये अपने पास में आ गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो log 3 की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 0.4771 होती है, माइनस में log 80 की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसे अपन लोग सकते हैं log 8 प्लस में log 10। ठीक है, और अगर log 8 और log 10 दे दिया तो 0.4771 के अंदर कैंसिल आउट होगा, माइनस के साथ में log 8 की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 0.3010। अब आपको पता चल गया होगा कि 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे, 3 बाहर आएगा और इसका वैल्यू 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 1.9030 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ में, 0.4771 के साथ। क्लियर है? चलिए, तो अगर अपन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं कि 1.9030 के अंदर अगर 0.4771 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 9, 9 और 1 0, 7 और 1 8, 9 10, 5 बनेगा, 7 1 8, 2 10, 1 बनेगा, 4 1 5 4 9 और ये बनेगा इसका आंसर ये, और माइनस के साथ आ जाएगा,
तो रियल जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है जो अपने को पता होनी चाहिए, इसके बाद में ही मैं पीछे से हट जाता हूँ। देखिए इस टाइप से ये चीजें लिखी गई है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों के अंदर करने के लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते टाइम देखिए यूज क्या करना है, लोग 8/9 आएगा। अब आगे माइनस लिखा हुआ तो प्रॉपर्टी से माइनस वाला क्या होता है, प्रॉपर्टी नीचे चला जाता है, क्योंकि डिवाइडेड वाला प्रॉपर्टी लगता है। तो क्या अपन इसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, 3/4, क्योंकि जब आप माइनस कर रहे होते हो तो जैसे अगर आपने देखो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपेंड करके लिखता हूँ 8/9 और फिर प्रॉपर्टी के बेस में 4/3 आएगा। इन दोनों का बात करें तो 3 किसी से मल्टीप्लाई हुआ, 8 से, 9 मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो डायरेक्ट लिख दिया। प्लस है मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ कैसे, 12/16, और माइनस है तो उल्टा मल्टीप्लाई हुआ 2/1। अगर यहाँ पे देखें तो 8 × 2 कितना होता है 16, वो 16 इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में 4 × 3 12 हो गया, और 3 9, यानी कैंसिल आउट होने के बाद में आंसर बन गया log 1, और log 1 का आंसर होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन जो आपका है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर log 7 to the base 2 इज क्या होगा। तो पता है आपको कि log 8 to the base 2 होता तो इसका आंसर 3 आ जाता। ठीक है, और log 4 to the base 2 होता तो इसका आंसर कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो ये तो जो आंसर अपने को क्वेश्चन पूछ चुका है 7 to the base 2 है, यानी 2 से तो बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इंटीजर पार्ट तो बनेगा नहीं, रैशनल नंबर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी रुकती नहीं है। अपन नॉर्मली वैल्यू लेते हैं पॉइंट, मतलब 4 डिजिट तक का पॉइंट के बाद में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि log 7 to the base 2 जो है वो इरेशनल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस बताइए कितना होगा। आपको पता है कि अंडर रूट की, ये तो क्वेश्चन देखते ही होने वाला है। क्वेश्चन देखते ही होने वाला कैसे, कि माइनस की वैल्यू अंडर रूट में कभी बनेगी नहीं, रूट के अंदर माइनस का 4 कभी आएगा नहीं, तो आंसर एक ही बचता है 2। बाकी इसको जब सोल्व करने की कोशिश करें तो बताइए कि log हो गया 0.5 का मतलब 1/2 हो गया क्या, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और फिर रूट भी है इसका। कुछ इस टाइप से डाटा अपने पास में लिखा हुआ है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे अंदर वाले को, तो ये क्या आएगा सोल्व होने के बाद बताइए। तो ये तो 1/2 है वो 2 की पावर -1 बनेगा, तो माइनस बाहर क्रिएट होगा, और 2 है वो प्रॉपर्टी से आगे आएगा तो -2, बाकी जो बच गया वो 1 हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 4, -2 का स्क्वायर 4, और 4 का जब वापस रूट करके आओगे तो आंसर जो है वो 2 बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में हमें पता भी था। क्लियर है? तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, सॉरी, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। log 7 और दिस टाइप डाटा दे रखा है। तो देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है वो बेसिक का है। लोगरिथम की बस ओनली वन प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो आप ये बताइए कि जो इस वाले की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, ये 7 की पावर 1/2 तो है, और इसका मल्टीप्लाई फिर किसके साथ किया गया, इस 7 के साथ किया गया। तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1/2 जब ऐड होंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए यहाँ पर एक रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या हो गया, पावर में 1/2 करना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3/4 आ जाएगा। उसके बाद में 7 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 7 की पावर 1 वापस मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ऐड करोगे तो इसका आंसर जो है वो 7 की पावर 7/4 बन जाएगा, 1 + 3/4। लेकिन फिर इसका रूट लगा हुआ है, तो अपने पास में आंसर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 7/8, क्योंकि 1/2 पावर करेंगे इसका तो 7 की पावर 7/8। आंसर क्या बनेगा, पहला लोग 7 है, फिर लोग 7 है, और यहाँ पर आ गया 7 की पावर 7/8। प्रॉपर्टी से 7/8 जो है वो आगे यहाँ पे आएगा, बाकी 1 बन जाएगा। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर बन गया लोग 7 और 7/8। प्रॉपर्टी से इसे a - b वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले लोग 7 आएगा, जिसका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर 8 को 2 की पावर 3 जब लिखोगे तो आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब सपोज दैट कि आप मान लीजिए यहाँ पर 4 रूट होते तो कैसे करते, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया समझ में। अब थोड़ा सा देखिए इसका याद रखने का, अगर पेपर में आ जाता है तो इतना अपने को नहीं करना है। एक बार मैं आपको 4 का करके दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर एक बार और होता, क्या, एक बार 7 और लगा होता, यानी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे एक रूट और होता, तो आप क्या करते हैं, 7 की पावर जो 7/8 है इसके अंदर वापस 7 को ऐड करते, तो वो कितना हो जाता, 7 की पावर 15/8 हो जाता। और पावर 1/2 वापस करना है क्योंकि रूट आगे लगा हुआ है, 7 की पावर कितना हो जाता, 15/16।
तो इसको याद करने का तरीका यही है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें बार बार ए इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है तब तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या लिख देना है, ए लिख देना है। अगर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है तब तो डायरेक्ट आंसर ए लिख देना है। लेकिन मान लो इन्फिनाइट तक ना जाकर एक एग्जैक्ट वैल्यू तक जा रहा है, 4 5 6 7 तक, तो आपको देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट। सपोज दैट यहाँ पर एन रूट की बात करते हैं, जैसे 3 हो 4 हो, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए की पावर, जितने रूट है वो 2 की पावर पे रेज हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 की पावर n-1। जैसे कि यहाँ पर 3 रूट थे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और ऊपर एक का मूल लिखेंगे 7, तो 7 की पावर 7/8 आ गया। क्लियर है, तो आप ये भी याद रख सकते हो, इससे डायरेक्ट आंसर आपका जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस डाटा बताइए कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सी दैट, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 32 क्या है, 2 की पावर 5 है, प्लस ये जो लोग 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और जो 243 है वो 3 की पावर 5 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये बनेगा 5/2, और जो आगे वाले का सोल्व करोगे तो भी कितना बनेगा, 5/2, और जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस डाटा बताइए क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन किया था, इसका बेसिक क्वेश्चन 7/9, आगे वाला माइनस है तो प्रॉपर्टी से उल्टा मल्टीप्लाई होगा। अभी तो 22/5 तो ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आगे वाला जो डाटा है वो 15/66 बन के आएगा, 66 बन के। 22 × 3, 5 × 3, तो आंसर जो आ गया वो log 7/9 आ गया। तो log 7/9 एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो कि सी ऑप्शन के अंदर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस डाटा बताइए कितना होगा। तो आप ध्यान से सबसे पहले देखिए, लोगरिथम की प्रॉपर्टी कब लगती है, लोगरिथम की प्रॉपर्टी तब लगती है जब अपने पास में क्या हो, जब बेस सेम हो। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो जब अपन उसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो आपके पास ए बी बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी सी। अब आप समझ गए होंगे कि आगे वाला जो डाटा है वो क्या बनने वाला है। आगे वाला डाटा बनने वाला है बी सी ए बी सी बनने वाला है। फिर इससे आगे वाला जो डाटा है वो क्या बनने वाला है, लोग ए सी ए बी सी बनने वाला है। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा लोग ए बी सी, तो देखो बेस में चला गया, और यहाँ पर ए बी सी 2 बार मल्टीप्लाई होंगे, यानी स्क्वायर लगेगा, तो आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास में बी के अंदर सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये बार बार अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैंसिल आउट करते हुए निकलना है। यहाँ पे 4 बेस में आर्ग्यूमेंट है, 5 बेस में, 5 आर्ग्यूमेंट में ऐसे कटता जाएगा। तो ये बताओ, इससे पहले वाला जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, 98 99 रहा होगा। तो 98 वाला तो पहले कैंसिल आउट, 99 वाला कैंसिल आउट, तो अपने पास में जो आंसर बचा है, फाइनल टच बचा है, वो क्या क्या बचा है, तो 100 तो बचा है अपने पास में बेस के अंदर, और 3 बचा है आर्ग्यूमेंट में। ये बचा हुआ है, ये इसका एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, लोग 3 10, और इसकी पावर एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, लोग 3, क्या इसे 10 का स्क्वायर लिखा जा सकता है 100 को, और क्या इसे 1/2 लिखा जा सकता है। क्लियर है, और ये 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा वापस। तो जब ये 1/2 यहाँ पे आएगा तो अपना जो आंसर है वो बन जाएगा लोग 3 10 लोग 10, और यहाँ बन जाएगा √3। और हमें अभी डिस्कस किया था कि ये 10 और 10 सेम होता है, तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है लोग √3 बेस में 3। और जब इसे सोल्व करोगे तो 1/2 वापस आगे आएगा, तो रियल जो आंसर है वो आपका ए करेक्ट होगा। क्लियर है, तो सारा खेल मैनिपुलेशन और अपने पास में प्रॉपर्टीज का है, तो आपको प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखना है, और इनके क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, लोग 3 है, x⁻³ x⁻9। पहले वाले को अगर मैं टी मानता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगले वाला क्या मैं t/2 बोल सकता हूँ, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, 2 आगे आएगा। 729 जो होता है वो 3 की पावर कितना होता है, 6 होता है। 3 की पावर 6 होता है, तो मतलब इसे अपन t/6 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/3 दे रखी है। यहाँ पे हमने लेट कर लिया है लोग x⁻3, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, जिससे बचने के लिए इसको टी मान लिया। जब आप इसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 6 आएगा, यहाँ बनेगा 6t, यहाँ बनेगा 3t, और यहाँ बनेगा t, और बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। तो आप इसे सोल्व करोगे तो यह बनेगा 10t/6 अपो इक्वल्स टू में 5/3। तो ये 3 6 से कैंसिल आउट होकर 2 बनेगा, यानी t की वैल्यू आ गई 1। और t जब 1 आ गया, इसका मीनिंग हो गया
कि log x टू द बेस 3 की वैल्यू 1 बन चुकी है। जैसे log की वैल्यू 1 कब बनती है, जब x की वैल्यू आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो जाए, बराबर, यानी 3, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 एंड दिस डाटा की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो इसको तो एज इट इज एक बार लिख ही देते हैं जैसा लिखा हुआ है, कि कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिख, कोई फायदा नहीं बनने वाला है। अगर अपन नीचे वाले एक की बात करें, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आप खुद ध्यान से देख पा रहे हैं कि 4 2 बन के आगे आएगा, सर ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये देखोगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा, पावर में 8 है तो 8 बन जाएगा। और अगर आगे वाले की बात करोगे तो ये 2 की पावर 4 आगे आएगा, ये 3 आएगा और पावर में कितना बन जाएगा, 4। यानी अपन इसे सिंप्लीफाइड मैनर में लिखे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 की पावर 8 आएगा और 2 की पावर 8 आएगा, तो 2 की पावर 8 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 की पावर 8 आएगा, मल्टीप्लाई में 1 रहेगा और 3 की पावर 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा ही रहेगा। तो 2 की पावर 8 तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 2 4 होता है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 4 3 की पावर 8 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 की पावर कितना रहेगा, ओनली 4 रहेगा। क्लियर है ये चीज। तो अब अपने पास में कितना बचा, कैंसिल आउट सारा होना तो चाहिए था, ऐसे आंसर ऑब्जर्व कैसे आ रहा है, 3 की पावर 8 है, 2 की पावर 3, तो 3/2 की पावर 8 आएगा और 16 जो है वो 4/3 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 4 ऊपर चला गया, 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 की पावर 8 हो गया, 3 की पावर 8 2 की पावर 8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ऊपर तो अपने पास बच गया 2 8 और 16। क्लियर है। और अपोन में अपने पास में कितना बचा है, अपोन में बचा है 3 की पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ न कुछ ऑप्शन के अंदर गड़बड़ की गई है। बाकी करेक्ट आंसर इसी का यही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया ये वाला, लोग tan 1 डिग्री, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अगर बनाना चाहे एनडी तो बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। अब आप बताइए कि जब आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो प्रॉपर्टी क्या बोले कि आपस में मल्टीप्लाई करना है सबको, तो लोग tan हो गया, यहाँ पे tan 1 डिग्री आएगा, फिर मल्टीप्लाई में tan 2 डिग्री आएगा, ऐसे करते करते tan 89 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब tan 1 का आपस में मल्टीप्लाई तो tan 89 के साथ 1 बन जाता है, क्योंकि tan 89 कोट 1 होता है, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कैंसिल आउट होने के बाद में लोगरिथम की आर्ग्यूमेंट में ओनली 1 बचा है, और 1 का आंसर क्या होता है, 0। तो ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार देखो मल्टीप्लाई तो प्लस वाला हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का दे रखा था, तो वापस से क्वेश्चन को रिपीट किया गया, सॉरी वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन फिर बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब की बार प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की है, इसका आंसर बताना है, फिर इसका आंसर। अब आप एक बात बताओ कि जब log 10 और एक टर्म tan 45 भी आई होगी जिसका आंसर 1 बना होगा, log 1 0 होता है, तो जब सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इसको लिखना चाहोगे तो इसको लिखोगे 10 6, फिर मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आगे भी लेके जाना पड़ेगा उसे, फिर मल्टीप्लाई में 4 भी हो गया, और माइनस वाले जो होते हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो 3 भी डिवाइड में चला जाएगा और 2 भी डिवाइड में चला जाएगा। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और यहाँ से ये आंसर जो बनेगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 हो गया, फिर ये 10 हो गया, आंसर अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ दिस बताना है कितना होगा, अगर ये m के बराबर तो m की वैल्यू क्या होगी। वही सेम चीज कि नीचे वाले पे बेस सेम नहीं है, अपने को ऊपर रिवर्स करके इसका पहले बेस सेम बनाना पड़ेगा, तो रिवर्स बेस बनाया 4 बनेगा सभी के अंदर, और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई में 284 होगा, और ये बन जाएगा 64। 64 कितना होता है, 4 की पावर 3 होता होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं, बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कौन वाले याद रखना है, जब भी बेस अपने को अलग अलग दिखे तो बेस सेम बनाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, जैसे सेम इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है देखिए ना, क्या ये log n इस n से कटेगा, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है,
और ये जो n है वो क्या इस n से कैंसिल आउट होगा। अब आपके पास में क्या क्या रहा है वो देख लेते हैं। बेस के नाम पे क्या रहा है आपके पास में, बेस के नाम पे आपके पास में रहा है बेस के नाम पे मतलब बेस के साथ में क्या क्या बचा है, ये बचा हुआ है log 2 8 पहले वाले के अंदर 1 अपॉन के साथ में, ये थोड़ा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में बाकी और क्या बचा हुआ है, log 32 और 128 बचा हुआ है, 128 यहाँ पे 32 यहाँ पे। तो ये जो log 2 8 है इसका आंसर तो अपने को पता है 3 हो जाएगा। और जो इसका आंसर 128 2 की पावर कितना होता है, 7 होता है या 8 होता है, 7 होता है। 2 की पावर 7 आगे आएगा, 32 में 2 की पावर 5 आगे आएगा। जब इसे कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो 5/21 बन जाएगा आंसर। 5/21 का मतलब ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बताना कितना होगा। तो इस एक्सप्रेशन में सिग्मा का यूज हुआ है, सिग्मा का मतलब एडिशन का यूज हुआ है। पहले लोग में 1 रखना है, ठीक है, आई 2 से स्टार्ट है, 1 से रखेंगे तो अनडिफाइन बनेगा, 2 आएगा उसके बाद 100 फैक्टोरियल। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, 1 रख दिया, अब आप अगला रखो, 2 रखोगे तो कितना बने, अगर अगला स्टेप 3 रखोगे, ये अभी भी 100 फैक्टोरियल है। इस टाइप से ये चलता जाएगा और लास्ट कितना जाएगा, तो आपने बोला लास्ट चला जाएगा ये लोग 100 और यहाँ पर आ जाएगा 100 फैक्टोरियल। जब आप इसका रिवर्स करोगे तो 100 फैक्टोरियल तो सबके अंदर बेस बन जाएगा, प्रॉपर्टी जब लगेगी तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। और 2 से 100 तक का मतलब ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 1 लिखा हो ना लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है, तो ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। जब आप बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं तो आंसर 1 बनता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए या बी, ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में एक लिखा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ दिस डाटा दे रखा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर देखो तो पहले दो के अंदर प्रॉपर्टी लग रही है, जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लोग 10 तो आर्ग्यूमेंट बेस में रहेगा, तो ये बन जाएगा 5x+1 और बराबर में ये वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ गई। लोगरिथम का बेस हटाते हैं तो ये इधर राइट साइड में जाता है, और जो राइट साइड में होता है वो पावर में रेज हो जाता है। 10 की पावर कितना हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई है, 5 × x+1 की वैल्यू आ चुकी है। 10 की पावर 3 जो होता है वो 1000 होता है, 1000 के अंदर अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 200। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x+1 की आ चुकी है। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 199 आ जाएगी, जो आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए कितना आंसर आएगा। तो इसमें के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बेस में तो अब की बार x हो गया और यहाँ बनेगा x+2, यहाँ बनेगा x-1 और इक्वल्स टू में बन जाएगा 2 के बराबर। ये बन गया x² माइनस में प्लस में x हो गया, माइनस में 2 हो गया, और अगर इसको राइट साइड में आप छोड़ोगे तो x की पावर 2 बन जाएगा, तो x की पावर 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, यानी आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको एक बार देखना है कि 2 रखने पे वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो ये बताइए जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 बनेगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में 4 बनेगा, बेस में 2 बनेगा, तो ये 2 ही बनेगा, और ये log 1 तो 0 होता है, ये तो आंसर आपका सही था, बी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन सही था जिसका आंसर x बराबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सोल्व द डाटा दिस। आप यहाँ पे दोनों तरीके ले सकते हैं, फॉर्मूला आप डायरेक्ट ऑप्शन भी पुट आउट करके देख सकते हैं, और कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं तो जिसमें फॉर्मूला पुट आउट करने की आवश्यकता आपको रहेगी नहीं। यहाँ पे देखिए अगर x करते हो तो आपके पास में 2x-3 की बार प्रॉपर्टी से नीचे आएगा वो कितना, 5x-1 और बराबर में इसकी जो वैल्यू है वो -1 के बराबर। जब आप इसे सोल्व करोगे ये बनेगा 2x-3 अपॉन 5x-8 बराबर हो जाएगा x की पावर -1, तो वो 1/x होगा। अब इसे सॉर्ट आउट करना है तो ये 2x² बनेगा, माइनस का 3x बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x माइनस में 8 होगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2x² माइनस में 8x प्लस में 8 बराबर में 0, 2 का डिवाइड भी होगा तो ये बनेगा x² माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर 0, और ये आपको ध्यान से देखो तो x-2 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों सेम होंगी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। वैसे ऑप्शन के थ्रू आप जाओगे, जैसे 2 और 1 है तो क्या 1 रखा जा सकता है, 5 में से 8 गया माइनस का, तो लोगरिथम में तो माइनस आता ही नहीं है, ये ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल आउट होने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बताना कितना हो। काफी इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर
अगर आप पावर की बात भी करें तो क्या अपन पहले वाले जो log 3 है क्या इसे ये लिखा जा सकता है? अगर आप ये समझ गए हैं कि अगर आप इसे लिख सकते हैं तो आगे वाले को बाद में इजी तरीके से क्या लिखोगे, 3 की पावर में log 5 अपॉन में 3 की पावर में log 2, क्योंकि पावर ऊपर आकर माइनस हो जाएगी और मल्टीप्लाई में ये जो लिखा हुआ है 5 log 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 log 3। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने का मतलब जीरो नहीं आएगा, ये 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि कैंसिल आउट कैसे होगा। देखिए 2 log 3 है वो 3 log 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बोला ये कैसे हुआ, तो आपको ये याद रखना है कि a log b बेस्ड c है तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है। इंटरचेंज का मतलब ये होगा कि b log c और यहाँ पर a हो जाए तो इसका आंसर बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है। तो 2 log 5 और 5 log 2 से, 3 log 5 है 5 log 3 से कैंसिल आउट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ दिस दे रखा है तो बताना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन वाला क्या होगा। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं कि एक्स प्लस वन होगा क्या। एक्स प्लस वन की बात करें लो 15, यहाँ पे 2 प्लस में अगर 1 ऐड करते हैं तो बताइए इस 1 को क्या log 2 2 लिखा जा सकता है। और इसे सोल्व करने के बाद में क्या अपन log 30 टू द बेस में 2 लिख सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो log 30 तो चलो पहले इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, ये 230 हो गया। दूसरे वाले को बताइए कितना लिखोगे आप। तो आपने बोला अब की बार भी अगर ध्यान से देखें तो ये बनेगा log 3 बेस 30। अगले वाले जड़ को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 टू द बेस 30। क्लियर? ये 5 टू द बेस 30 हो गया। अब जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 30 तो सभी के अंदर बेस बन गया और ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्रॉपर्टी से। तो ये बन जाएगा एक और आंसर बन जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर है? तो अपन ने क्या किया है कि प्रॉपर्टी का यूज करके बार बार क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और काफी अच्छे से प्रॉपर्टीज भी याद करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो अपने पास मेरे को इसको करने के दो तरीके कि पहले तो 7 को उधर राइट साइड में सेंड करो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। जब आपने 7 को उस साइड सेंड किया तो ये log 5 यहाँ पे रहा और जो रूट के अंदर लिखा है वो x प्लस 5 है और प्लस में क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। क्लियर है? जब इसको उधर भेजेंगे 7 की पावर 0 में तो 7 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। फिर 5 को उधर रेज करेंगे तो 5 की पावर 1 आएगा और यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 5 प्लस में रूट एक्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपको एक अंडर रूट टाइप का इक्वेशन देखने को मिला है जो सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इससे अच्छा एक मेथड और लगा सकते हैं। वो क्या मेथड है वो देखिए ध्यान से कि किसी की वैल्यू जीरो आ रही है मतलब इस पूरे लोगरिथम के आर्गुमेंट की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। क्लियर है? इस पूरे लोग की 1 वैल्यू रही होगी मतलब इसका वैल्यू 5 रहा होगा क्योंकि बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तभी तो 1 बनता है। यानी और यही चीज अपन ने निकाली है। तो इतना सोल्व करने के बजाय अगर अपन डायरेक्ट थोड़ा सा यूज करते हैं अपने ब्रेन का तो आप समझ पा रहे हो। अब ये बताइए 5 कब बनेगा। एक्स की वैल्यू सपोज दैट मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 4 रखूंगा तो यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। और हम ये जानते हैं कि लोग 3 होता है और ये 2 होता है, 5 सेटिस्फाई कर गया मतलब आंसर जो है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ दिस डाटा देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 43। सीडीएस के अंदर काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनडीए के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपन किस टाइप से सोल्व करेंगे देखिए। एक्चुअल में क्या है कि 2 की पावर 1 जानते हो आप कितना होता है, 2 की पावर 1 तो ही होता है। ऐसे 2 की पावर 5 की बात करते हैं तो कितना होता है 32 होता है, ये भी आपको पता होगा। 2 की पावर 9 की बात करते हैं तो ये आंसर आपको पता होगा 512 होता है। और ऐसे ही आपने 2 की पावर 10 सुना होगा तो वो 1024 होता है। क्या आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जा रही है क्या नंबर ऑफ डिजिट भी बढ़ता जा रहा है, क्या पहले 1 था फिर 2 था फिर 3 हो गया फिर 4 हो गया। एक्चुअल क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 2 की पावर जो 43 बहुत बड़ा नंबर आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 10 के बेस में इसका आंसर निकालते हैं और इसका आंसर जब आप निकालोगे तो आपको पता है 43 तो आगे आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा 0.3010 ये बनेगा क्योंकि लोग टू द बेस 10 की वैल्यू दे रखी है अपने को। अब इसे अपन को करना है मल्टीप्लाई तो 43 को मल्टीप्लाई किया तो 3, यहाँ पे आएगा 4, 3 तिया 9, 13.94 ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ आएगा या कुछ और आएगा, 3 तिया 9 4 3 12 सॉरी 12 पॉइंट समथिंग आएगा डाटा। ठीक है? और जब 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसका जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट कितना है 12, उसके अंदर एक एडिशन करके अपना आंसर बताते हैं जो कितना हो जाएगा 13। तो अपना जो करेक्ट आंसर है कौन सा यूज हो जाएगा एक। तो आपको ये याद रखना है जो भी अपने को दे रखा है नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए उसका लॉगरिथम ले लो तो जो उसका इंटीजर पार्ट है उसके अंदर सॉरी एक जोड़ के इसका आंसर बता दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल। अब इसका क्या मतलब है ये देखिए। आप एक चीज बताइए कि एक के अंदर अगर अपन 10 का भाग लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, 0.1 आता है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद आंसर आसान हो जाएगा। 0.01 आएगा। फिर एक में 1000 का भाग लगाएंगे तो बताओ कितना आएगा, तो आपने बोला 0.001 ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पर जो बोला है वो 3 की पावर -20 का मतलब 1/3 की पावर 20 कर रहा है। तो बताइए जब अपन डिवाइड करेंगे तो 0.000 मतलब काफी जीरो आएंगे, उसके बाद नंबर आना स्टार्ट होगा क्योंकि बहुत बड़े नंबर का डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो जीरोज है वो कितनी बार है, कितने तो जब इस टाइप के अपने को आंसर निकालने होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो भी दे रखा है डाटा 3 की पावर -20 उसका लोग ले लेते हैं, वो भी 10 के बेस में। क्लियर है। जब आप लोगे तो माइनस का बेस तो आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा -0.4771, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस तो पहले ले चुके हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 माइनस के साथ में 9 पॉइंट समथिंग कोई डाटा आएगा XYZ। इसका आंसर डायरेक्ट जो माइनस का नो है तो इसको नो लिख देते हैं, वही आपका नंबर ऑफ जीरो होता है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। इसको डायरेक्ट याद रखो, अपन इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में नहीं फंसते हैं, वरना ये बताने को ये बताया जा सकता है कि इंटीजर पार्ट जो आएगा इस -9 का इंटीजर पार्ट कितना होगा, -10, और उसमें एक ऐड करके लिखते हैं तो वो अपन नहीं बोलेंगे। अपन डायरेक्ट ये सोच लेंगे कि माइनस का नो है तो ये नो का नो लिख देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया थोड़ा इनइक्वालिटी, लोगरिथम के अंदर अगर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछता है तो अपन इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी को क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके आपके पास फिर बनते हैं कि एक तो आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू रख सकते हो। एक चीज बताइए कि क्या दो रखा जा सकता है क्या। अगर दो रखें तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 9 में से 9 गया 0। इस लोग के लिए 0 अगर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, अपन ने बताया था कि बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो संभव नहीं है, तो दो तो रख ही नहीं पाएंगे, तो बी ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। ओड वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं होगा क्योंकि दो ही नहीं रख पा रहे। जीरो रख पा रहे हैं क्या, जीरो रखेंगे तो अंदर नेगेटिव बन जाएगा, तो आर प्लस भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर अपना और लिया गया सी ऑप्शन। क्लियर है। और अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं बेसिक तरीके से तो आपने क्या करना है, log 9 3x-9, और इस लोगरिथम को जब राइट साइड में भेजोगे तो आंसर क्या बनेगा, x⁻1, तो x ही रहेगा। फिर वापस जब आप भेजोगे तो 3 की पावर x-9 और ये चला जाएगा 9 की पावर x। 9 की पावर x का मतलब होगा 3 की पावर 2x, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक बनेगा तो t² माइनस में t प्लस में 9 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसे अपने को सोल्व करना है। ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते, आप बताइए। तो आपने बोला इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे। ए पॉजिटिव आ गया, ध्यान से देखो ए पॉजिटिव है क्या इस क्वाड्रेटिक का, और क्या डी नेगेटिव आ गया क्या, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो सर कुछ भी रखो, नहीं कुछ भी नहीं रखना है। अब फिर अपने को ये भी पता होना चाहिए कि लोगरिथम होने के लिए लोगरिथम का आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी 3 की पावर x, अगर अपन लिखना चाहें कि 3 की पावर x जो -9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी 3 की पावर x जो है वो 9 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 2 से बड़ा होगा। और अगर ये 3 और 3 एक से बड़ा हो जाता है तो आंसर सीधा अपने को लिखना होता है x³ 2 से बड़ी। यहाँ पे देखो इसका एक तरीका है कि अगर सपोज दैट ये होता 1/3 की पावर x और 1/3 की पावर 2, तब जो आंसर आता है ना वो x<2 आ जाता है आपकी बार। क्योंकि जब जो नीचे वाला बेस है वो एक से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अभी अपन सीधा बताएंगे कि 2 से बड़ी है, 2 से इन्फिनाइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेम क्वेश्चन इस आ गया, तो बताइए इसमें क्या करोगे। तो आपने बोला आर पॉजिटिव तो रख नहीं पाएंगे, सारी वैल्यू पॉजिटिव कैसे रख पाएंगे, मेरे पास में तो पॉजिटिव एक भी आता है तो नहीं रख पाएंगे। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है। 10 रख सकते हैं क्या, 10 से इन्फिनाइट। अगर मैं इस ऑप्शन को ध्यान से देखूं या इसको ध्यान से देखूं तो कौन से ऑप्शन के ऊपर जाना ज्यादा सही रहेगा। अगर सपोज दैट डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका अपने पास है ही, वो तो चलेगा ही चलेगा। 25 यहाँ पे बनेगा, ये 5x-9 बन गया, और यहाँ पे ये बन जाएगा x। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 25 की पावर x यानी 5 की पावर 2x, और ये बन जाएगा 5 की पावर x-9। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 5 की पावर 2x अब की बार, माइनस में 5 की पावर x, और प्लस में 9 ग्रेटर देन 0। तो ये वापस क्या बन गया, ये वापस बन गया ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये तो ऑलवेज होता है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट जो है 5 की पावर x-9 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब 5 की पावर x है वो 9 से बड़ी होनी चाहिए। हमें तो x के बारे में बताएं तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, कितने बेस पे, 5 बेस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5 और 9 यहाँ पे x आगे आ जाएगा, x9 टू द बेस 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन के अंदर है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ की क्या इन्होंने।
ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, आंसर जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, ओके 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 ओके, नहीं फिर तो अपने को 10 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सपोज 10 बेस पे लेते हो तो फिर ये 5 10 1 नहीं बनेगा, सही है, 5 ही आएगा और आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन ए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप ये बताइए कि सभी के अंदर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक ए आ रही है। जब आर्ग्यूमेंट सेम होता है, जब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेम होता है, अगर आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो बेस जितना बड़ा होगा, वैल्यू होगी वो उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। बेस का मतलब डिवाइड हो रहा है, उतनी छोटी होगी। तो अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, तो सबसे इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा। तो बेस सबसे बड़ा किसका आता है, 3 का। उसके बाद किसका आता है, 2.7 समथिंग। उसके बाद में किसका आता है, 2 का। फिर 10 आ गया तो बोला सही कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी वाला। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट log x टू द बेस 3 4y है एंड 2 log z 3y y y z 2 है, तो बताइए z की वैल्यू क्या होगी z के साथ। तो अपने को xy में रिलेशन दे रखा है, zy में दे रखा है, सबसे पहले अपने को xz में रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, log x टू द बेस 3 ये किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर, और y को अगर हम सोल्व करेंगे x के रूप में तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों से रिलेशन निकालें तो ये 2 तो मल्टीप्लाई इसके साथ ही हो जाएगा 4, y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया अपन ने। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा बताओ, तो आपने बोला 4 जो है मेरे को जड बराबर बताना है, तो ये 4 किधर जाएगा, इधर जाएगा। 4 क्या बन के जाएगा, 1/4 बन के जाएगा। और ये फिर 1/4 कहाँ जाएगा, पावर पे जाएगा। आपके सामने आंसर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एक्स की पावर 1/4, यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे जेड। और जब ये लोग और लोग 3 पे सेम हो गए तो जेड बराबर एक्स की पावर 1/4, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से क्लियर होता हुआ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर x लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स, बताइए उनका सम कितना होगा। दो इंटीजर के बीच की वैल्यू है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनने के लायक है। तो आप बताइए सबसे पहले कि लोग 10 5 और ये हो गया 3, प्लस में लोग 22 को क्या अपन लोग 20 और 2 लिख देंगे, उसके बाद में अपन देख लेंगे जरूरी होगा। इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले डिस्कस की गई थी, 0.69 के समथिंग। ठीक है, 2 × 27 लगी, 2 × 6 = 18 19 20, यानी 20.7 के समथिंग। 2.07 बोलेंगे कि इतना बड़ा थोड़ी आएगा। ठीक है, 2.07 के समथिंग वैल्यू आएगी, प्लस में इसकी वैल्यू लगभग अपन लोग 22 की क्या बताई थी, 1 प्लस में 0.3010, क्योंकि प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2 3.37 समथिंग, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। अब थोड़ा ज्यादा भी आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 के बीच ही रहेगा, तो ये 3 और 4 के बीच आ रहेगा इसकी वैल्यू। और 3 और 4 क्या सम पूछा है, क्योंकि सक्सेसिव इंटीजर के बीच का सम, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बताइए कितना होगा। तो इसके अंदर सेम वही मेथड क्या लगाएंगे बताइए, एक्स हो गया पावर और ये 2 हो गया, ये log x-5 हो गया, बराबर इस 0.01 को क्या अपन 1/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1/10 0.1 होता है क्या, 1/100, यानी ये लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब आप इसका log ले लीजिए 10 के बेस में, इसे अपन क्या लिखेंगे, 10 की पावर -2। अगर अपन इसे दोनों साइड log ले लेते हैं तो log लेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ये पावर वाला है वो तो आगे आ जाता है क्या, ये पावर वाला तो आगे आ जाता है, 10 के बेस में ले रहे हैं, और ये कितना बचेगा log x, बराबर में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 10 बेस विलेन पे माइनस कर, ये 10 10 1 बन जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2t माइनस में 5 मल्टीप्लाई में t बराबर में माइनस का 2 लिखा हुआ है। इस t के रूप में इसे सोल्व कर लेते हैं तो आंसर बनेगा 2t² माइनस में 5t प्लस में 2 बराबर 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये 2t यहाँ से बनेगा और एक t यहाँ से बनेगा, तो 2t² हो गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने पे, फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे इसके, 5 का स्क्वायर 25, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 9 बन रहे तो रहे। मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने 2 बनना चाहिए, गड़बड़ की क्या अपन ने कुछ, या सही है, 2t² माइनस में 5t प्लस में 2 सही किया है।
तो माइनस का 4t कर लेते हैं फिर, क्या होगा नहीं। 1 सेकेंड, इसके फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं या t की वैल्यू निकालें फिर। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होला, और बटा में कितना 4। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 प्लस माइनस 3/4। तो एक तो बनेगा 8/4 जो कि 2 बनेगा, और एक बनेगा 1/2। तो ये किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू, और टी क्या था, लोग एक्स टू द बेस 10 था या 10 टू द बेस एक्स। तो ये था, सॉरी, लोग एक्स टू द बेस 10, इसके लिए 2 आएगी या 1/2 आएगी। अब इसे सोल्व करने के लिए 10 को राइट साइड में जाएंगे तो एक बार तो 100 आएगा, एक बार कितना आएगा 10 की पावर 2 ही तो आ रहा है ना यार, 100 ही तो आ रहा है। और एक बार 10 की पावर 1/2 यानी √10, यानी अपना आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस दे रखा है तो बताइए कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ये बार बार क्वेश्चन कराया गया कि ऊपर जाएंगे तो बेस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सबका, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120, सीधा आंसर एक दिखना चाहिए। क्लियर है, अब आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। द गिवन डाटा दिस देन बताने कि लोग 2700 क्या हो। तो हम सबको पता है कि 2700 को ब्रेक करके क्या ये लिखा जा सकता है क्या, कि 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस में ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस में, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसमें गुणा करोगे तो देखो 9 इंटू 25 100, 2700 बनेगा। तो ये कितना है 3, और ये वाला वाई है, क्योंकि देखो जब लोग 3 देखोगे तो गिवन डाटा में वाई है। ये 2 करोगे तो ये 2 जेड आएगा, प्लस में यहाँ पर 2 करोगे तो कितना आएगा 2x आ जाएगा। तो आंसर जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा आपका, 2x प्लस में 2z माइनस में 3y या प्लस में 3y, प्लस में 3y, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बताइए कितना होगा। कितने क्वेश्चन हो रहेंगे, चलो अभी क्वेश्चन होने वाले 3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए, सॉरी, 10 की पावर 1 जाएगा, ठीक है। 10 की पावर अगर 1 चला जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 9 की पावर x, यानी मैं इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर आप सोच भी सकते हो कि देखो अगर किसी की वैल्यू 1 बन रही है, किसी की वैल्यू 1 बन रही है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। और 10 रहा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 की पावर x जो है माइनस में 15 इंटू 3 की पावर जो x है प्लस में 64 है, इसकी वैल्यू 10 रही होगी, यानी ये 54 बना होगा, ठीक है। और ये माइनस का 15t बना होगा, प्लस में, और ये कितना रहा होगा टी स्क्वायर रहा होगा। तो ये तो 9 इंटू 6 होता है, तो टी माइनस 6 टी माइनस 9 बराबर 0 हो गया, यानी टी की 2 वैल्यूज आ गई है। यानी 3 की पावर x की वैल्यू एक बार तो 6 आएगी और एक बार कितनी आएगी 9 आएगी। 9 होता है 3 की पावर 2, तो x की वैल्यू तो सीधी आ गई 2। और एक अगर मैं इनको सोल्व करूं तो निकालने के लिए लोग के 3 बेस पे रहना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, x तो आगे आ जाएगा, ये लोग 3 3 बन जाएगा बराबर में। अगर इसका लेंगे तो लोग 6 टू द बेस 3 बनेगा, यानी इसका x की वैल्यू लोग 6 टू द बेस 3 आएगी, एक तो, और एक 2 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटर, ये बताइए कौन सा बड़ा होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट को या बेस को एक को सेम बनाना रहेगा आपको। तो एक बात बताओ कि अगर मैं 1/x निकालता हूँ तो आंसर कितना आएगा, आप खुद बताइए। तो आप बोलोगे कि 1/x करते हैं तो आर्ग्यूमेंट बेस में चेंज होता है, बेस आर्ग्यूमेंट में, क्या ये 5 टू द बेस 3 रहेगा। और मैं अगर 1/y को निकालूं तो ये कितना आएगा, लोग 25 नीचे चला जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 1/2 बन गया यहाँ पर, और ये कितना बन गया 17 बन गया। यानी कंपेरिजन करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो घटा के देखें तो 1/x में से 1/y घटा लेते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा x वाला छोटा है, क्योंकि देखो जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। चलिए तो ये आ गया अपने पास में log 5 3, और आप इसे क्या लिखोगे, अगर आप ध्यान से देख पाए तो √17 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 वापस पावर में रेज होगा तो 5 होगा। अब आप खुद देखिए कि इसके अंदर और इसके अंदर कौन बड़ा कौन छोटा। तो जब जिसका बेस सेम होता है तो आर्ग्यूमेंट जिसका बड़ा वही बड़ा, यानी 1/y जो है, ध्यान सुनना, 1/y जो है वो 1/x से क्या होगा बड़ा, यानी 1/y अगर 1/x से बड़ा है तो x y से क्या होगा बड़ा होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस सॉरी इस टाइप से अपन मैनिपुलेशन करके चीजों को कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने को बताना कितना होगा। देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग में नहीं है कि ना कर पाए।
ये एक्चुअल में 5 जो है ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये 5 यहाँ लिखा हुआ। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3t लिख सकते हैं डायरेक्ट इसे, log x to the base 5 को t मान लीजिए। यहाँ देखिए log x to the base 5 को क्या माना है, t माना है, तो ये 3t बनेगा। माइनस में क्या ये t/2 बनेगा, बिल्कुल। बराबर में ये कितना बनेगा 10, और x to the base 5 को t माना है ना आपने, तो ये t नीचे चला गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को 2t से, तो ये 6t² बनेगा। 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t² बनेगा, और 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5t² इक्वल टू में 20। तो ये t की वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर है, तो t अगर प्लस माइनस 2 आ जाता है, यानी log x टू द बेस 5 की जो वैल्यू है वो आगे, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी एक बार तो 25 आएगा और एक बार 1/25। तो आंसर जो है वो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव तो आ भी नहीं सकता किसी हाल के अंदर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको एपीजीपी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोगरिथम में आजकल एपीजीपी से भी क्वेश्चन निकाल रहा है। अगर नीचे ध्यान से देखो तो गुणा होता जा रहा है 3 का, और ऊपर 2 2 का एडिशन होता जा रहा है, या कुछ और है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 नहीं, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको। क्या, 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर, मतलब एक पावर है। फिर अगली बार 2/3 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर 2/3 का क्यूब लिखा हुआ है, इस टाइप से। पहले तो अपन इनफिनिट जीपी का सम जो होता है वो करते हैं, वो कितना होता है, a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, इसका सम का फॉर्मूला ए फर्स्ट टर्म कितना, 1 है। आर किसका कितना आएगा, 2/3। तो आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर बन जाएगा 3 के बराबर। यानी क्वेश्चन इतना सा बचा है अब तो कि 1/8 आ जाए, लोग रूट 27 का मतलब बताओ कितना होगा, 3 की पावर 3/2। 27 3 की पावर 3, और 3/2 का मतलब बाहर आएगा तो 2/3 बन जाएगा, उल्टा होता है, तो ये 3 बन गया। ये आंसर 1 बन चुका है क्या। 1/8 बताइए, 1/2 की पावर 3 होता है क्या, तो इस पूरे की पावर क्या 2/3 है क्या। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1/4 आ गया, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। लोगरिथम के ऐसे क्वेश्चन जिनसे प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, कुछ मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी जीके की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है, जिसके अंदर अपन ने पॉलिटी डिस्कस की थी। इसके अलावा वोकैबुलरी अपनी चल रही है, जिसके अंदर वन वर्ड की, सॉरी ईडियम की पहली क्लास हो चुकी है। अब अपन सिनोनिम्स की क्लास देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्लास रहेगी, जिसमें आपको मजा आएगा, और आपका एनडी के अंदर जो सिलेक्शन है वो श्योर होगा। यही सिलेक्शन की गारंटी के साथ अपने इस क्लास को स्टार्ट किया था। और मिलते हैं अगले टॉपिक, जैसे कि अगला टॉपिक जो है अपना क्वाड्रेटिक रहने वाला है। क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाला है। तो लोगरिथम को अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि पेपर के अंदर इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से उन्हें सोल्व कर पाए। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।